सो गुटन मॉर्गन। हाँ भाई, गुटन मॉर्गन तो बोल दिया करो। गुटन मॉर्गन। तो गुटन मॉर्गन सर। गुटन मॉर्गन। माइक सर रखा हुआ है आपके पास। कहाँ है माइक? कहाँ गया? नीचे रख दिया सर ने, ऊपर कर दो उसको भैया जी। तो आपका जो फर्स्ट स्टाइल है, फर्स्ट है सेकंड है? ये सेकंड है। सेकंड नहीं, फर्स्ट स्टाइल आपकी gemeinsam एक्सप्रेशन है वो ना, gemeinsam etwas planen। और सेकंड स्टाइल है आपकी ein Thema präsentieren या eine Präsentation machen। ठीक है। अब देखो, ये वैसे टॉपिक तो आसान है, इसमें मेन काम तो आपका रेडिमेटल का है और इसके 5 पार्ट है। सिंपल देखो, पहला है आपका stellen Sie ihr Thema vor, erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation। यानी कि आपको आपका थेमा इंट्रोड्यूस करना है और आपका स्ट्रक्चर जो है, कैसे आप थीमा प्रेजेंट करेंगे, उसकी रेडिमेटल आपके पास होनी चाहिए। वो आपके पास है, मैम ने कराई होंगी 100%, है ना? कि mein Thema heißt, ja, ich habe ein Thema ausgewählt। वहां पे देखो आपको 2 टॉपिक मिलेंगे एग्जाम में। 2 टॉपिक आपको मिलेंगे, उनमें से एक चूज करना होता है। ठीक है, 2 पेपर मिलेंगे आपको, उनमें से एक पेपर आपको चूज करना होता है। इसलिए मैंने बोला ausgewählt, यानी कि जब मल्टीपल ऑप्शंस दिए हो, उनमें से आप जब चूज कर रहे हो तो हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? auswählen। ठीक है। वेलन तो सिंपल होता है चूज करना, और auswählen होता है जब मल्टीपल ऑप्शंस दिए उनमें से आप कोई चीज चूज कर रहे हो तो हम auswählen यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज? इसमें 4 इनहाल्ट हैं आपके। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा सुएस प्रेशेश है, फोन माइनर माइनर प्रेजोल्यूशन या फोन माइनन प्रेजोल्यूशन एरफारूंगन, यही बोलते हैं ना। सेकंड में क्या होता है? यूबर जितुएशन इन माइनम हाइमतलान, इसके बारे में बोलते हो। फिर उसके बाद नाकटाइल है और फोकटाइल है, और फिर लास्ट में आपकी माइनुंग। आपकी जो भी ओपिनियन है, चाहे उस टॉपिक के फेवर में है या उस टॉपिक के अगेंस्ट है, उस पर अपन बात करते हैं। सिंपल सी कहानी है, राइट। और लास्ट में फिर आप थैंक यू बोल के अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर देते हो, और फिर आपसे आप बोलते हो कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए प्लीज ना, राइट। यही बात है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है कोई डाउट इसमें? तो अब देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना है। सिंपल, सिर्फ टॉपिक जो चेंज हो रहा है वो चेंज होगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी सेम रहेगा। देखो, नींद आ रही है दोस्त? हम्म। तो देखो, स्टूडियम ओडा बेरूफ हाउस बिल्डिंग, आजकल हाउस बिल्डिंग के बारे में खूब चर्चा चल रही है? तो आपको पता होना चाहिए हाउस बिल्डिंग क्या होती है ना। अब स्टूडियम भी पता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो स्टूडियम हो गई। और बेरूफ हाउस बिल्डिंग क्या हो गई? वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टडी दोनों में पहले तो कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, क्या फर्क है दोनों में। ठीक है, दोनों के फायदे और नुकसान, इस पे तो बात होगी। आपकी कंट्री में क्या सिचुएशन है स्टडी की और हाउस बिल्डिंग की? अपने यहाँ हाउस बिल्डिंग कहाँ होती है, कौन करते हैं? बहुत कम होती है। हाँ वो है, आईटी वाले हैं, वो आईटीआई होती है, जो आईटी नहीं आईटीआई, वो एक वोकेशनल कोर्स है, वो 2 साल का है ना। वो अवेलेबल है अपने यहाँ। तो उसके बारे में अब देखो, आपको पहले तो एजुकेशन सिस्टम पता होना चाहिए इंडिया के संदर्भ में, जब भी आप कंपेरिजन कर रहे हैं, है ना। तो आईटीआई होती है 10वीं के बाद होती है वो, है ना, और 2 साल की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज आप फैक्ट उसमें ला सकते हो। वहां पे थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों, जो वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जर्मनी का है, हाउस बिल्डिंग जो चलती है, वही वो आईटीआई में भी वही होता है, लेकिन जर्मनी वाला थोड़ा सा इंटेंसिव है ना। अब थोड़ा सा अपने यहाँ जुगाड़बाजी ज्यादा है, आप समझ रहे हो ना, ये तो बच्चे नहीं जाना चाहते। सर हम जब प्रेजेंटेशन देंगे तो इंडिया के अकॉर्डिंग देंगे? दे सकते हो, इंडिया की दे दो, जर्मनी का भी आईडिया वो दे सकते हो, आपके ऊपर है, बिल्कुल दे सकते हो। हाइमटलैंड में तो इंडिया बोलना पड़ेगा भाई। हाइमटलैंड की स्थिति के बारे में तो हाइमटलैंड आपका जर्मनी थोड़ी है, इंडिया है। उसमें सिचुएशन क्या है ना। और पढ़ाई का तो बढ़िया है कि हर बच्चा पढ़ रहा है मोस्ट ऑफ अपना इंडिया में, इसके बारे में बात हो सकती है। देखो यहाँ में सेकंड जो पॉइंट है, बेस्टन जी फोन ईयर सिचुएशन ऑर्डर,
आइनम एलेबनिश, इसमें आप एग्जांपल देके बताओ। एलेबनिश क्या होता है? एक्सपीरियंस है। इम सुजामनहांग मिड देम थेमा, सॉरी, टॉपिक के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये बड़ा मैटर करेगा। यहां पे एग्जांपल देके देखो, जैसे मान लो आपका आया Einkauf von im इंटरनेट फॉर एग्जांपल, तो वहां पे एग्जांपल दे दो साहब कि letzten Monat habe ich ein Handy im Internet gekauft und das war einfach für mich. Ich habe von zu Hause bestellt. Hm? Es gab viele Angebote. Ja, und ich habe ein Angebot bekommen. Hm? Ich habe meine Kreditkarte benutzt und ich habe eine Rabatt bekommen. इस तरह से चीजें आप पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें काउंट करो उस टॉपिक के साथ। इंपॉर्टेंट, और एग्जांपल देके बताओ। जितने एग्जांपल आप दोगे उस चीज क्या, उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। और आपकी जो गिस्ट्रेश है वो लंबी चलेगी, ये समझ लो आप। मित्रों, समझ पा रहे हो आप? रिचा? Yes, sir. हाँ, yes sir. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो ना, अब बात कर रहे हैं एक एक करके ना। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको वहां पे ऐड करने हैं, है ना। सिचुएशन क्या है इंडिया में, जैसे मान लो मैं यहां पे टॉपिक क्या है आपका, स्टूडियो मोडा बेरूफ हाउस बिल्डिंग है, तो दोनों चीज अवेलेबल है आपके इंडिया में, तो उसके बारे में बात करो। माइस्टन्स लोग क्या करते हैं, जो लोग आगे नहीं पढ़ना चाहते वो क्या करते हैं, हाउस बिल्डिंग करते हैं। और जो आगे पढ़ना चाहते हैं, मान लो मास्टर, जैसे बैचलर कर रहे हैं, बैचलर के आगे मास्टर करना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो स्टडी करते हैं, वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं। ठीक है, कॉलेज जाते हैं पहले, फिर बीए जब खत्म हो जाती है, बैचलर डिग्री या बीए बीएससी बीकॉम के बाद कहा जाते हैं यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो ये काफी फेमस है अपने आप। लेकिन अब चीजें थोड़ी चेंज हो रही है। लोग, जैसे हाउस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आया है इंडिया में, तो अब लोगों का ये चार्म है, एक तरह से सोच सकते हो, बोल सकते हो कि जर्मनी जाने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, राइट ट्रैक से नहीं जाना चाहते, शॉर्टकट चाहिए उनको कि कैसे भी जर्मनी पहुंच जाए, ये दिक्कत वाली बात। तो प्रो एंड कॉन्ट्रा हो गया यहां पे, समझ रहे हो बात को। तो जर्मनी का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आप जा रहे हो तो ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, तो जर्मन आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहला मुद्दा ये, कम से कम B1, वो भी अच्छा। पास करने से कुछ नहीं होगा, सर्टिफिकेट इज जस्ट ए पेपर, समझ पा रहे, कुछ से कुछ नहीं होगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है वो मैटर करती है। दिक्कत पता क्या होती है, जब आप इंटरव्यू देते हो एम्प्लॉयर के साथ, तो वो जब नेटिव स्पीकर जर्मन बोलता है तो आपके पल्ले नहीं पड़ती कि बोल क्या गया अरे, है क्वेश्चन समझ में नहीं आते हमें। तो फिर B1 का क्या मतलब रहा है बताओ आप, समझ रहे हो भाई। लैंग्वेज का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, अब वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा, आप उसके क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे, यानी कि कहीं ना कहीं तो कमी है भाई। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस बात को, ये दिक्कत वाली बात है ना। तो स्टडी के बारे में बोल दो, और यहाँ पे आप बेरूफ हाउस बिल्डिंग के बारे में बोल दो। हाउस बिल्डिंग में कब जाएंगे बच्चा, 10th के बाद चला जाता है, जो आगे नहीं पढ़ना चाहता, जो स्किल्ड होना चाहता है ना, समझ रहे हो बात को। जो स्किल्ड होना चाहता है वो कहां चला जाएगा, बेरूफ हाउस बिल्डिंग में चला जाएगा। और जो आगे पढ़ाई पढ़ना चाहता है, जिसका पढ़ाई मन लग रहा है, कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ चलो ITI करके या तो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर लेंगे, कि ऐसी जॉब्स आती है जिनमें ITI वालों को लेते हैं, जैसे रेलवे में आता है फिटर की जॉब आती है, या इलेक्ट्रिशियन की जॉब आती है, या जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, या और भी जो सरकारी विभाग हैं उनमें भी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट आती है, फिटर की आती है ना, या IT की भी आप ITI कर सकते, IT में कर सकते, बहुत सारे कोर्सेज हैं वहां पे। ठीक है, तो जो लोग नहीं आगे नहीं पढ़ना चाहते, अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, स्किल्ड होके अपने आप को स्किल्ड करके अपना कोई ना कोई रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये चीजें देखो, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जर्मन आपको बोलनी है, रेडी मेटेरियल आपको यूज करना है, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कैसे आप आइडिया कलेक्ट करोगे। क्लियर। तो और फिर जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खूब सारे ऑप्शन खुले हैं, खूब सारे। आज तो मेरे को लग रहा है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पे कॉलेज है ना। अब पहले नहीं था, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना होता था, आजकल तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको हर जगह मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज भी आपके मिल ही जाएंगे शायद, जहां तक 100% ऐसा है आज के टाइम पे।
आई थिंक 650 सरकारी कॉलेज है इन राजस्थान में, और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज अलग है। तो वो तो दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हर माता पिता जो भी पेरेंट्स हैं, जो एल्टर्न है आपके, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे पढ़ाई करे, है ना। ये तो और कोशिश भी की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। देखो ये 4th टाइल है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है आपकी, लड़कियों के लिए फ्री है एजुकेशन, है ना। और हाँ मोस्टली फ्री है आई थिंक। और 12th क्लास में तो स्कूटी स्कूटी मिल रही है आजकल, लैपटॉप मिल रहा है, टैबलेट मिल रहा है ना, प्रोत्साहन कर रही है गवर्नमेंट, दे रही है। अभी टैबलेट बटे पता नहीं 80,000 कुछ इन 2 सालों में है। साइकिल बढ़ गई। साइकिल, अब स्कूटी बचती है आजकल, कॉलेज वाले लड़कियों को ना स्कूटी मिलती है, गवर्नमेंट वालों जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो। प्राइवेट वाले में क्यों देंगे भाई, अपने बच्चों को देंगे वो। तो ये फायदे कोई नहीं, मैंने भाई गवर्नमेंट आपको कोशिश कर रही है कि आप आगे पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, इसलिए आपको प्रोत्साहित कर रही है। चल जो भी हो, है ना, फायदे वाली बात है ना। नुकसान क्या है इसका, कि बच्चे इसको सीरियस नहीं ले रहे, वो जब एडमिशन ले रहे हैं पढ़ नहीं रहे ढंग से, है ना। वो क्या हो गया, नाक टाइले हो गया इसका, गवर्नमेंट का पैसा बेकार जा रहा है, ये नाक टाइले हो गया। वो पैसा अच्छी जगह खर्च होना चाहिए, है ना। तो नाक टाइले हुआ ऐसे। ये आप सोचो उस टॉपिक के साथ कि आप क्या सोच रहे हो उस टॉपिक पे, उसकी फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। पहले आपको एक भूमिका सेट करनी पड़ेगी माइंड के, है ना। ये चीज समझ में आ गई। पर्सनल एक्सपीरियंस बोल दोगे अपने, कोई भी आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ उसको क्लब करो उसके साथ, नहीं है तो झूठ बोलो। किसी दोस्त का बोल दो, मेरा पर्सनल तो नहीं है लेकिन मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं। या मेरा नहीं था, मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस ऐसे काउंट कर सकते हो, ठीक। क्योंकि वहां पे आपका जो एग्जाम है वो बोलने का है, समझ रहे हो बात को, किसका है, बोलने का। तो आपको बोलना है वहां पे। अब ये नहीं सर मेरे से टॉपिक ही नहीं है, मैं तो सर रिलेटेड नहीं कर पा रहा, मैंने तो कभी किया ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं चीज तो क्लब करनी ही पड़ेगी, राइट। तो 3rd पॉइंट क्या है आपका, देखो, Berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiele। यहां पे एग्जांपल देने पड़े, पर्सनल एक्सपीरियंस में भी दे सकते हो और यहां पे भी आप एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टडी और स्टूडियम और हाउस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो कैसे बोलोगे, फीलर शूलर वोलन है, नाख देर शूलर वाइटर स्टूडियर, manche Schüler wollen Ausbildung machen, weil sie nicht weiter studieren wollen. Sie wollen einfach Berufsausbildung machen und eigenen Beruf anfangen. Ja, schnell Job finden, ja, schnell Job, ja, schnell Geld verdienen. इस तरह से चीजें आप क्लब कर सकते हो। और viele Schüler wollen nach der Schule weiter studieren. Sie wollen Bachelorstudium machen und nach dem Bachelorstudium Masterstudium machen. So, sie haben gute Chance für die Zukunft. Sie können, sie wollen einen guten Job suchen oder wollen, ऐसे बोल सकते हो। Sie wollen einen guten Job finden. Sie wollen einen guten Job suchen. Wenn Sie ein gutes Studium haben, haben Sie gute Chancen. इस तरह से आप चीजें क्लब कर सकते हो। Viele Möglichkeiten. So, आप एग्जांपल दो, meine ältere Schwester hat Masterstudium gemacht und sie hat einen guten Job bei der Regierung gefunden. इस तरह से आप चीजें क्लब, एग्जांपल दे दिया आपने। तो ich will auch weiter studieren. Heutzutage Ausbildung ist sehr berühmt. तो Zurzeit lerne ich Deutsch und danach will ich eine Ausbildung in Deutschland machen. इस तरह से चीजें क्लब कर सकते हो। तो आपको जो चीज अच्छी लगती है उसके ऊपर बोलना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया वो अमिट हो गया, ऐसा नहीं है कुछ, सिर्फ आप आइडियाज दे रहे हो वहां पे, है ना। वहां पे जो टेस्ट है आपका, जो एग्जाम हो रहा है वो आपके बोलने का है, वो आपकी एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आपको स्पीकिंग आती है कि नहीं आती, आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, आगे चलो। अब 4th फोलियो पे आ गए हम लोग, है ना। 5 फोलियो है हमारे प्रेजेंटेशन के। तो
चौथा जो फोलियो है नेनन जी, दी फोर्टाइल है और नाकटाइल है। अब पढ़ाई के फायदे और नुकसान और आउसबिल्डिंग के फायदे और नुकसान दोनों बोलना पड़ेगा आपको। पढ़ाई के फायदे क्या है? आप अच्छी एजुकेशन होती है, फ्यूचर अच्छा हो सकता है ना? सबका नहीं होता, समझ रहे हो बात को? हर आदमी को जॉब नहीं मिलती भाई, चैलेंजेस तो हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती। तो आप, लेकिन प्राइवेट सेक्टर खुला हुआ है तो जॉब करने वाला तो वो भी कर सकता है, या फिर आदमी खुद का काम भी स्टार्ट कर सकता है अच्छे से पढ़ाई करके, है ना? तो ये फायदे हो गए। नुकसान क्या होता है? पैसा खूब खर्च होता है पढ़ाई में, टाइम खूब लगता है ना? लोग पेशेंस खो देते हैं। जैसे मान लो आपने मास्टर किया, अब आप गवर्नमेंट वैकेंसी की निकली है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, मान लो आप कलेक्टर बनना चाह रहे हो, आईएएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, राइट? तो उसमें टाइम चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, है ना? 5-7 साल लग जाते हैं, ठीक है? तो पेशेंस भी चाहिए। तो ये नाकटाइल है कि हुआ कि नहीं हुआ। पोर्टाइल क्या होता है कि जब मेहनत से आपको जॉब मिलती है तो फिर आपका कैरियर तो बहुत बढ़िया बन जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको अच्छी, जो चाहते हो। जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से खड़ी होती है। आईएएस बन गए तो फिर ऐसा ही होगा भाई, आईपीएस बन गए आप। तो पढ़ाई के बहुत सारे फायदे, राइट? जॉब आपको अच्छी मिल सकती है क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, उस फील्ड से रिलेटेड हो आप। और एक चीज और है कि कभी भी ना किसी को फॉलो मत करो। फॉलो का मतलब कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, ये चीज गलत है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करो, क्योंकि जब भी आप आगे जा पाओगे, नहीं तो दिक्कत वाली बात है। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो मन ही नहीं लगेगा काम में। आजकल जैसे हाउस बिल्डिंग की बात चल रही है तो यार भेज दो किसी में भी, चलो भेज देंगे साहब, लेकिन करोगे क्या जब इंटरेस्ट ही नहीं है? आप काम ही नहीं कर पाओगे, फिर मन नहीं लगेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई वही करो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है। साहब माता पिता चाह रहे डॉक्टर बनो, आपको केमिस्ट्री मैथ से मतलब केमिस्ट्री क्या क्यों हो, जूलॉजी बॉटनी से साहब मन ही नहीं लगता, तो कैसे बनोगे भाई? है इंजीनियरिंग बनना चाहते हो, मैथ फिजिक्स में आपका दिमाग ही नहीं चल रहा, तो कैसे बनोगे? तो कर ही नहीं पाओगे। थोप अब माता पिता को भी नहीं थोपना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो जो आप चाहते हैं। आप बच्चे पे छोड़ो कि भाई तू क्या करना चाहता है, फ्रीली वो करो। और बच्चे को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि वो जो करे वो सही करे। क्लियर? तो यहां पे चीजें डिफरेंट हो सकती है, ओपिनियन आपकी डिफरेंट हो सकती है। फोर टाइले नाक टाइले के बारे में बोल दोगे आप, फायदे नुकसान क्या है ना? यहां पे सारी चीजें आ जाएंगी आपके, गेट फेर्डिनेंड वाला वो सारे पॉइंट यहां पे आएंगे। फोर टाइले और नाक टाइल। नुकसान क्या है हाउस बिल्डिंग का, बताओ? फोर टाइले तो खूब सारे हैं हाउस बिल्डिंग के, नाक टाइले क्या है? सर मैं बताऊं? बताओ। सर जैसे कि अगर हाउस बिल्डिंग कर दे तो अपन फिर आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, अपन उसी वर्क एनवायरनमेंट में मतलब स्टक हो जाते, तो एक इससे एक अपनी knowledge- एक ग्रेन्स ग्रेन्स होती है, ग्रेन्स जो आपका बॉर्डर वो एक ग्रेन से बन जाती है, उससे बाहर नहीं निकल पाते फिर आप आगे। हम्म, मान लो कि आपको कोई चीज चेंज करनी है तो फिर वो मुश्किल है, वो चीज रास्ते बंद हो जाते हैं आपके। या तो आपको फिर दूसरी हाउस बिल्डिंग करनी पड़ेगी किस चीज में। तो हाउस बिल्डिंग का टाइम 3 साल का होता है, तो फिर 3 साल की हाउस बिल्डिंग करो, फिर आप चेंज कर सकते हो, है ना? ये चीज है। फायदे खूब सारे हैं। पढ़ाई के फायदे नुकसान, नुकसान मैंने बताया आपको। तो आपको दो दो तीन तीन फायदे और नुकसान वहां पे बोलना है ना? और ओपिनियन, फिर आपको अपनी ओपिनियन देनी है लास्ट में। ओपिनियन क्या दोगे? दोनों के बारे में पॉजिटिव बोल दो, दोनों अच्छे, है ना? आदमी को जो भी ठीक लगता है उसके हिसाब से वो करना चाहिए। आप ये पर्सनल चॉइस पे छोड़ो उसको, है ना? आप स्ट्रेस मत दो उस चीज का कि यही करना है आपको, है ना? पुल नहीं करना है उसको। क्लियर? तो यहां पे आके आपका क्या खत्म हो गया? नाक टाइले और फोर टाइले और आपकी माइनुंग, आपकी ओपिनियन खत्म दे दी आपने। लास्ट में आप क्या करोगे? अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करोगे। Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, beantworte ich gerne. सिंपल, कहानी खत्म। अब इसी के पार्ट में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक आपका पार्टनर पूछेगा, एक आपसे टीचर पूछेगा, ठीक है? उस थेमा से रिलेटेड ही होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ ले ना। उस थेमा से रिलेटेड बात करी, स्टूडियम की बात करिए कि haben Sie Studium gemacht oder eine Ausbildung gemacht? तो आप बता दो आपका जो भी हो,
Wie lange haben Sie Studium gemacht? Wie lange dauert das Studium bei uns in Indien? ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो कितने जैक्सन यार है ना, एक 16 क्लास होती है एमए की शायद, ऐसे है ना। तो आदमी 21 साल का हो जाता है शायद, है आज 5 साल में फर्स्ट क्लास में आता है ना, कि 6 साल है अपने आप। 6 साल है शायद, जर्मनी में शायद 5 साल है। 6 महीना, तो 6 और 16 जोड़ लो, कितने, 22 साल। 22 साल में एमए हो जाती है हमारे यहाँ। जो भी हो, फर्स्ट क्लास में वो 6 साल का आएगा। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। इसमें कोई और आइडिया देना चाहो आप लोग, बताओ। रेडिमेटल आपके पास है ही, आपको पढ़ाई हुई है, बस इन चीजों को क्लब करना है। आइडियाज जो दिए हैं आपको, उनको आपको क्लब करना है अपने रेडिमेटल के साथ। 15 मिनट। हाँ देखो, जब आप एग्जाम में हॉल से जब एक्सप्रेशन होगा, उससे पहले आपको एक रूम में बैठा दिया जाएगा, आपका पार्टनर भी वहां बैठा होगा, लेकिन वहां पे टीचर होगा, आपको बात करने नहीं देगा, ठीक है। 2 टॉपिक आपको मिलेंगे टाइल्स वाई के, उनमें से एक आपको चूज करना है। मैं गोइते की बात बता रहा हूं ये, ठीक है, टेल की बात नहीं हो रही है। और जो गिमाइंजा एक्सप्रेशन है आपका, वो दोनों का सेम रहता है, वो पेपर दोनों का सेम रहेगा, केवल टॉपिक अलग अलग होंगे। यानी कि 4 टॉपिक होते हैं समझो, 2 आपके पार्टनर के पास दिए जाएंगे, 2 आपको दिए जाएंगे, उनमें से आप चूज करोगे और वो अपना चूज करेगा। सेम नहीं होंगे कभी, ध्यान रखना। 15 मिनट मिलेंगी, एक खाली पेज दिया जाएगा आपको, वहां पे आप सिर्फ पॉइंट लिख सकते हो। रामायण नहीं लिखनी है पूरी, जो भी पॉइंट है इसके थीमा के, ये लिख सकते हो। और जो गिमाइंजाम एक्सप्रेशन है, उसमें भी आप पॉइंट लिख सकते हो, वहां पे आपके लिखे होंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके पॉइंट लिख सकते हो। हाँ, वर्ड्स जो है, सेंटेंस नहीं लिखना है, वो चेक करते हैं कि आपने क्या लिखा है पेपर में, है ना। ले लेते हैं वो कागज आपसे जब बाहर आते हो आप, ठीक है। तो पता लग जाता है कि सेंटेंस लिख रहा है तो बच्चे में मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मतलब ये हुआ, राइट। और फिर जब आपका पार्टनर आपसे अपनी प्रेजेंटेशन देगा, है ना, तो एक तो जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन खत्म करी, तो आपका जो पार्टनर है वो उस पर क्या कमेंट करेगा कि उसको प्रेजेंटेशन कैसी लगी है। कराई होगी आपको, बताया नहीं बताया मैम ने, है? फीडबैक देते हैं ना। Ich habe ich habe deine Präsentation sehr gut gefunden. Ich habe, इस तरह से बोल सकते हो आप ना। तो आप कमेंट तो करोगे, उस पर फीडबैक दोगे ना। तो वहां पे जब क्वेश्चन करोगे तो ऐसे बोलोगे आप ना, ich habe, ich möchte eine Frage stellen, या ich will eine Frage stellen। फिर आप क्वेश्चन पूछ लोगे उस पर, है ना। या deine Präsentation gefällt mir sehr gut, ये कमेंट कर सकते हो। Ich habe deine Präsentation sehr informativ gefunden। क्लियर। तो आपके पास जो भी रेडिमेटल है वो यूज करनी है आपको उस चीज की। लिखाई तो होगी यार, ऐसा हो नहीं सकता यार, नहीं लिखवाई तो ऐड कर लो, ये चीज ये करनी है आपको। आपको उस पर अपना व्यू देना है, प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, है ना। जब आपका नंबर आएगा, क्वेश्चन जब पूछोगे उससे पहले, क्लियर। Deine Präsentation war sehr informativ, sehr toll। कभी भी पास्ट टेंस मत बोलो, परफेक्ट में बोलो दोस्त। फांड नहीं, शाब दाइने प्रेजेंटेशन sehr gut gefunden। जब भी स्पीकिंग करो परफेक्ट टेंस में करनी है, ध्यान रखो, पास्ट टेंस नहीं बोलना है। बोलने का टेंस परफेक्ट है, लिखने का टेंस पास्ट है। ऐसा नहीं है कि गलती कर दी, लेकिन करते नहीं है जर्मन, है ना। बताइए सर, गॉट इट और नॉट। और जब आपका पार्टनर प्रेजेंटेशन देगा तो वो ही ऐसे ही अपना खत्म करेगा। आपको एक क्वेश्चन वहां पे पूछना है, आपको उसके
प्रेजेंटेशन के बारे में बताना और एक अपना क्वेश्चन पूछना, तब जाके ये पूरा ये जो टाइल्स हुआ ये खत्म होती है। ठीक है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन पूछना है। क्लियर? अब आ जाते हैं आपकी टाइल आइंस पे। इसमें क्या है टाइल आइंस में भाई? ऑनलाइन वाले मित्रों बताइए, आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का? नो सर। क्लियर है सब कुछ? यस अभी सर। Yes, sir. मैं सिर्फ मैं गोईथे की बात कर रहा हूं, है ना? हाँ ऋचा कुछ पूछ रहे हो? Sir, नहीं नहीं? नहीं alles klar? हम्म? Ja. Okay, then Anfang des Bürgermeister und das Interview planen. अच्छा टॉपिक है। बुर्गरमाइस्टर समझते हो? मेयर, है ना? आपका नगर निगम का मेयर ऐसे बोल सकते हो हमारे यहां से, ना? तो देखो gemeinsam etwas planen, टॉपिक क्या है? इन स्वाई वॉकन wird der Bürgermeister den Jugendclub in ihrem Stadtteil besuchen. Stadtteil का मतलब आपके एरिया में आ रहा है वो पार्ट, मतलब वो एरिया हो गया आप, है ना? है ना? डिस्ट्रिक्ट मान लो जहां रहते हो उस एरिया में आ रहा है। ठीक है जी। Sie müssten ihn nicht nur empfangen, आप सिर्फ उसको ग्रीट नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ आप उसका वेलकम नहीं करना पा रहे हो, है ना? sondern auch ein Interview mit ihm machen, आप उसके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते हो। Überlegen Sie, think about it, was Sie organisieren müssen, क्या आपको क्या क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ये आपका मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, sprechen Sie über die Punkte unten, machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Gesprächspartners oder Ihrer Gesprächspartnerin. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun müssten. मतलब आपको साथ में मिलके डिसाइड करना कि क्या करना चाहते हैं आप। क्लियर? Then Empfang des Bürgermeister und das Interview planen. सबसे पहले मुद्दा है आपका वी बेग्रूसन, ग्रीट कैसे करेंगे? ग्रीट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ग्रीट बताओ? कैसे करेंगे वेलकम सर? माला पहनाएंगे या पुष्प गुच्छ देंगे इनको, बंच ऑफ फ्लावर्स, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं बुक्को को? ब्लूमन स्ट्राउस। जी सर, आप बताओ। देयर स्ट्राउस होता है आई गेस, पता होना चाहिए आपको। ब्लूमन स्ट्राउस गेबन, है ना? ब्लूमन स्ट्राउस या ब्लूमन स्ट्राउस, बीटा आएगा ना? ऑर्डर आइने रोज गेबन, कई लोग मोदी जी को रोज देते हैं, छोटा देखा होगा आपने एयरपोर्ट पे जब आते हैं, ऑर्डर आइने रोज गेबन। तो आइडियाज आपके पास होने चाहिए, है ना? तो ये पॉइंट लिखने इस तरह से, आपको जो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के सामने आपको पॉइंट लिखने हैं, है ना? आइनन ब्लूमन स्ट्राउस गेबन, ऑर्डर आइने ब्लूमे गेबन। क्लियर? और आइनफ्रा ग्रूसन ये भी कर सकते हो। तो वी ग्रूस्ट मान, गुटन मॉर्गन, नमस्ते या स्वागत है आपका, हेस्टलिस विलकोमन, या नमस्ते, इस तरह से। ओके, फिर है आपका फोटोज मार्कन, फोटोज आपको बनाने, क्लिक करने। तो ये जिम्मेदारी कैसे निभाओगे, है ना? तो दीपक को बुला लो, DSLR है उसके पास, फोटो भी अच्छे लेता है ना? स्टेटस जबरदस्त लगाता है फोटो लगा लगा के, तो उसका फायदा उठाओ। क्यों जी? तो बोल दो कि दीपक hat eine gute Kamera, है ना? तो wir können ihn einladen. So er kann die Fotos machen. Er mag die beste Fotos, besten Fotos der Welt. Er ist ein Profi. Profi समझ गए? प्रोफेशनल है। या er ist ein Fotograf, ऐसे बोल सकते हो। er ist Profi फोटोग्राफ, ऐसे बोलते हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफ। ये चीज हो गई सर, पॉइंट लिख दिया आपने। या फिर दोस्त को नहीं बुला रहे हो तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी बुला सकते हैं हम लोग। गॉट इट और नॉट? ओके, अब प्रागन जामेल आपको इंटरव्यू करना है, तो क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब तो आपका जो दोस्त होंगे, आपका जो ग्रुप होगा, क्राइस होगा, क्राइस समझते हो? सर्कल, पॉइंट क्राइस,
उससे आप पूछो भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं अपने को, या वहां के जो लोग होंगे, अब लोग तो है नहीं लेकिन आप ये चीज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपके पास वो क्वेश्चंस आपस में पूछ, आप एक ग्रुप जैसे होगा तो पूछ लो भाई सामने वाले पार्टनर से, आपके जो पार्टनर होगा उससे, भाई बताओ क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, और विस वन टिल वेन, कितने टाइम, कितने पूछ, 2 मिनट पूछोगे, 5 मिनट पूछोगे, ये टाइम निर्धारित करना पड़ेगा। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो आप बुर्गर माइस्टर से, बताओ। बताओ, आइडियाज दो सर। आने में कोई दिक्कत तो नहीं आने में दिक्कत, ये इंटरव्यू का पार्ट थोड़ी होगा कि wie sehen Sie, wie sehen Sie unsere Stadt in der Zukunft nach 5 Jahren? welche Pläne haben Sie für unsere Stadt? इस तरह क्वेश्चन करोगे आप। Wir haben keinen großen Park in der Stadt. So können Sie entscheiden, einen großen Park zu bilden oder so? Aufbäumen, इस तरह से चीजें आप ऐड कर सकते हो। Heutzutage gibt es zu viel Luftverschmutzung. Luftverschmutzung. Welche Pläne haben Sie von, von Luftverschmutzung zu vermeiden? उससे निजात पाने के लिए, vermeiden to avoid, या फेरबेसन, या जो भी आपको वहां पे वर्ब आपको दिमाग में आती है उस पर आपको ये क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाने पड़ेंगे, राइट। और बताओ सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। Wir haben keinen Joggerpark in unserer Stadt. तो was sehen Sie das über das? Wie sehen Sie das? das फेयर केयर का आर्टिकल क्या होता है? फेयर केयर, ट्रैफिक, दास फेयर केयर ना, फेयर केयर मिट्टी अलग चीज हो गई, मैं फेयर केयर बोल रहा हूं, ट्रैफिक, ट्रैफिक बड़ा बेकार है। तो haben Sie Pläne, wie können, तो der फेयर केयर कर लो ना, तो wie können wir das Transportsystem besser machen? इस तरह के क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं। क्लियर? तो इंटरव्यू का ये क्वेश्चंस हो गए, तो कुछ आपको पता होना चाहिए ना। यहां पे कोई डाउट? और फ्रागन स्टेलन यानी कितने लोग क्वेश्चन करेंगे उनसे? 3 लोग पूछेंगे, 5 लोग पूछेंगे, या मदद चाहिए क्वेश्चन के सेंस में यहां पे ना। ये वी viele Personen आप बोल दो, फुन Personen dürfen Fragen stellen, है ना, nur 5 Personen und wir können einander helfen, ऐसे कर सकते हो। Frage zu stellen oder so, zuerst schreiben wir alle Fragen, dann wir entscheiden uns, ja, wir können einfach entscheiden, welche Fragen sollen wir stellen। क्लियर? ये कहानी हो गई। और भी कोई पॉइंट आप चाहो तो ऐड कर सकते हो यहां पे। अब खाने पीने की बात भी कर सकते हो कि sollen wir etwas zu essen und trinken organisieren? बर्गर माइस्टर आ रहा है तो कुछ तो करोगे भाई, जूस वूस मंगाओगे या कुछ स्नैक्स का प्रबंध करना पड़ेगा, तो ये चीज कर सकते हो। यहां पॉइंट बढ़ा दो आप चाहो तो ये आपका gemeinsam etwas planen। तो दिक्कत कुछ नहीं है, पॉइंट आप, क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, बस वो वर्ड्स याद करने हैं जिनसे आपको क्वेश्चन वहां पे रेज करना है, आपके सर रिलेट करनी है। बस सिंपल। उस टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे आपकी टाइल्स वाई है हेमा प्रेजेंटेरियन वाला ना, उसको समझ नहीं पाते, पूछ रहा है, आप बता कुछ रहे हो, तो वहां पे आपको 00 प्राप्त होती है।
हेमन स्टैंडर्ड हो जाता है वहां पे। तो जब आप एक्सप्रेशन में आपके नंबर ऊट पटांग से आए इस तरह के 10 12 15 20 22, तो समझ लेना कोई बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है आपसे, है ना। और मिथ है आजकल की साहब जबरदस्ती फेल करते हैं, है ना। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि साहब जबरदस्ती फेल कर दिया, बहुत बढ़िया बोला मैं तो। दिल्ली में करते हैं, पुणे में करते हैं, है ना। वो तो वहां मत दो एग्जाम और कहीं जाओ, ऐसा अक्सर सुना जाता है ना। तो एक चीज, चलो मान भी लें आपकी बात, 1% कर दिया, 99% तो नहीं करा ना, नहीं करते भाई। 2 टीचर होते हैं वहां पे, Yes. इंडियंस भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स उस गोयते इंस्टीट्यूट में क्या प्रक्रिया है ना, कौन इंटरव्यू लेगा या कौन एक्सप्रेशन टाइल करेगा, वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है भाई, वो आपका पार्ट नहीं है। अब ये उनकी टीम में कौन आता है ना, 10 पूरी 30 40 लोग आते हैं, टीचर्स बस भर के आती है। हाँ भाई, भाई A1 का एग्जाम भी होगा, A2 का भी होगा, B1 का होगा, B2 का भी होगा, है ना। समझ रहे हो बात को। तो अब 2 2 जगह भी एग्जाम हो रहा है तो 16 तो वैसे ही हो गए, है ना। समझ रहे हो बात को। फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग जो ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है वो अलग बात साथ में आती है। तो 30 40 टीचर आते हैं कम से कम, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है। मतलब 200 बच्चों का एक्सप्रेशन ले ला तो 4 जगह एक्सप्रेशन चलाना पड़ेगा उनको, तब जाके होगा भाई, नंबर आएगा। और वो भी जब इतनी दूर आ रहे हैं तो एक गुड नंबर वो भी चाहेंगे कि अच्छे बच्चे, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो, तो जिससे वो जब छोड़ के आ रहे हैं तो तभी तो आएंगे, आ पाएंगे। तो मोटो यही रहता है उसका। आप बताओ कोई क्वेश्चन आपके किस तरह के, कोई किसी तरह के जो और परेशानी है उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो काफी दिन से कर रहे हो लेकिन आइडियाज की दिक्कत आ रही है, तो उस पर अपन ने चर्चा करी है मेन ना। मेन तो यही है कि आप रेडिमेटल लर्न करो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रेडिमेटल ही है आपके। चाहे माइनूम की बात करें, चाहे फोर टाइले की बात करें, चाहे नाक टाइले की बात करें, चाहे जितवासियोन इन द हाइमत की बात करें, या फिर प्रेजोनलिशेर फारुंगन की बात करें, या आपको क्वेश्चन पूछना है, तो ये सारे आपके रेडिमेटल के। क्लार, तो आप सब लोग गोए थे दे रहे हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले मित्रों, तनिष टेल्क दे रहा है। यस सर। तो टेल्क में तो देखो, एक तो आपको क्वेश्चन रेज करने होते हैं सामने वाले से आपस में ना, इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। सेकंड या टाइल में एक पिक्चर जो दी, उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, राइट। उसके बारे में या आपको अपने शब्दों में बोलना होता है, जो लिखा हुआ है उसको अपने शब्दों में बोलना। पर ही और शी लिखा हुआ है तो एयर और जी करके उसको आपको इंफॉर्मेशन, मेन जो पॉइंट है वो उठाने होते हैं वहां से, या फिर कोई या स्टैटिस्टिक्स दी हुई होती यस सर। है ना। उस स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोलता है कि इतने % लोगों को वेजिटेरियन फूड पसंद है, इतने को मछली पसंद है, इस तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है, उस पर बात करनी होती है। और फिर आपको अपने पार्टनर से पूछना होता है, भाई तुम्हें क्या लगता है उस पर्सन के बारे में, तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तो उसमें क्लब करना होता है, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है एक्सप्रेशन का टेल का, वो सेम है गोइते की तरह, वहां पे भी gemeinsam etwas planen, वो पॉइंट आपका सेम है। यस सर। डाइन, बताओ कोई डाउट। या तो आप पता है दिक्कत, सर मैं तो टेल दे रहा हूं, मैं तो गोइता दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, मुझे बताओ। एक चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फर्क है। gemeinsam etwas planen आपका वहां पे भी है, आपका यहां पे भी है। थोड़ा सा यहां पर थीमा अलग है, वहां पे आपकी पिक्चर दे दी उन्हें, पिक्चर को डिस्क्राइब करना बता दिया, इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको अपने शब्दों में कैसे बोलोगे वो चीज दे दी। आपको कॉपी नहीं करना है वहां पे, तो वर्ड टू वर्ड नहीं बोलना है, आपको उसको वेरिएशन लाना है। समझ रहे हो बात को। कई बच्चे क्या करते हैं, वो टीचर ये भी नोट करता है कि भाई आप कॉपी तो नहीं कर रहे हो टेक्स्ट को, कॉपी नहीं करना है, वेरिएशंस लेके आने हैं। डन। तो एक काम करते हैं, एक gemeinsam etwas planen पे बात करते हैं। कौन सा करें, नया लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने पॉइंट बता दिया आपको, है ना। ऑफिस को उसको भी करेंगे, राइट। पता कौन सा लोगे, इसी को करें, पक्का है। चलो तो मैं आपको
10 मिनट दे रहा हूं, ठीक है इसी के लिए जी सर। इसी को तैयार करो। पेज नंबर मित्रों निकाल लो, 212 है। तुम्हारे पास है क्या रिया? तो रिया नहीं, सॉरी रिचा, तुम्हारे पास ये पेपर है? सर नहीं। मैं अभी भेजता हूँ ना। ओके। लो, आप लोग क्या करोगे, 10 मिनट है आपके पास, और इनको तैयार करो और गेस्ट पेस्ट करेंगे अपन एक यहाँ पे अभी, राइट नाउ, राइट द मोमेंट, यू हैव 10 मिनट्स फॉर इट, ठीक है? हम लोग आपका Hallo Janvi, wie geht es dir? Hallo Anjali, mir geht es gut und dir? Mir geht es auch gut. In 2 Wochen wird der Bürgermeister den Jugendclub in unserem Stadtteil besuchen. Wir möchten ihn nicht nur empfangen, sondern auch ein Interview mit ihm machen. Was denkst du? Ja, ich weiß und ich sehr aufregend. Ähm, wie grüßen, wie sollen ihm grüßen? Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine Idee über das. Wir können der Blumenstrauß oder eine Rose ihm geben. Ja, das ist eine gute Idee. Und was machen Sie die Fotos? Letzte Woche habe ich eine Kamera gekauft. Können wir, können wir Ich schlage vor, dass wir eine Fotografierin einladen. Ja, das ist sehr gute Idee. Und wie viel und welche sollen wir ihn fragen? Wir sollen für ihn zum Beispiel über die Straße, die große Parke fragen. Was denkst du daran? Ja, und in unserem Stadt die Straße sehr verschmutzung und Und nicht, viel und Müll verbreiten. ja, und wie viele Personen Fragen stellen? Ich, wir sollen 5 Personen Fragen zu stellen. Das passt dir? Ja, damit bin ich einverstanden. Wir können auch Essen vorbereiten. Ja, das ist auch eine gute Idee. Und wir sind sehr aufregend zu ihm treffen. Ja, Ja, super, ich freue mich schon. tschüss. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ना, एक तो ई खत्म करो तो वी हैव alles geplant, wir machen hier Schluss, ja, wir stoppen hier, ये चीज आपको ऐड करनी चाहिए। अब देखो खूब गलतियां हुई हैं भर भर के इनसे, है ना? हाँ जी सर बताइए जरा। आईलैंड या फोटोग्राफ बोलते हैं ना, wir sollen ein Fotograf einladen, या anrufen बोल सकते हैं, या wir sollen ein Fotograf anrufen, मीटन bitten, मीटन मीट, हाँ मीटन कर सकते हो, हायर कर सकते हो ना, ओके। और फोटोज माखन में गड़बड़ हुई है। Ich habe eine Kamera letzte Woche habe ich eine Kamera gekauft. So wir können diese Kamera benutzen. Ja? Ein von uns kann die Fotos machen. Simple. Clear? Okay. Frage sammeln, vorschlagen bis wann? Okay. Wie lange sollen wir das Interview machen? Wie viele Fragen sollen wir stellen? Ja, wer fragt? Welche Frage? है? तो वहां पे प्रेजोनर नहीं लगाया शायद, हाँ जी, है ना?
und Frage sammeln मतलब welche Fragen sollen wir fragen या welche Fragen sollen wir stellen ये आना चाहिए ना तो wir müssen eine Liste haben ja wir haben die Fragen haben तो यार नहीं नींद लगा है रात को तो हाँ है ना तो और कब तक विस्वान मतलब 2 वीक में तो विस्वान मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई 2 वीक में तो आपकी वो आ ही रहा है तो बिस नेक्स्ट वॉकर नहीं अपने को तैयार करनी है अपने को क्वेश्चन तैयार करने हैं 1 वीक में ना ये टाइमलाइन देनी पड़ेगी यहाँ पे विस्वान का मतलब ये है वी हैव नो आईने आई नो वो स्वाई वॉकन में वो आ रहा है तो अपने पास 1 वीक है क्वेश्चन इकट्ठा करने के लिए तैयार करने के लिए फ्रागन सुपर फ्रेटर या फ्रागन टू स्टेलन फ्रागन टू फॉरबेराइटन इस तरह से क्लियर ये विस्वान का मतलब ये है यहाँ पे और वी फीले पेजोनन जोलन दी फ्रागन स्टेलन तो स्वाई पेजोनन फुन पेजोनन ऐसे बोल सकते हो आप ठीक है और हिल्फ मदद की बात करें तो क्या आना चाहिए फ्रागन स्टेलन में या और कोई मदद की बात हो रही है हिल्फे की बात हो रही है तो आप वो कर सकते हैं लिस्ट है माथन Ja. Brauchen wir Hilfe? Eine Liste zu vorbereiten? Eine Liste von Fragen zu vorbereiten? इस तरह से आप बात कर सकते हैं और आपने खाना vorbereiten की बात करो आप कैसे बनाओगे वहां पे bestellen की बात करो या तो wir können das Essen bestellen ja oder wir können eine Catering Firma mieten ne? Wir können einfach eine Catering-Firma anrufen und die Firma kann alles planen. Wir können entscheiden, was wollen wir zu essen haben oder so. Zu essen und trinken. So die Firma kann alles planen. ये चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से आपको ये गिस्पेस बढ़ानी है तो थोड़ा सा ध्यान दो गलती कहाँ पे हो रही है क्वेश्चन कैसे करने हैं राइट हाँ जी ऑनलाइन वाले मित्रों बताइए आप में से कोई करना चाहेगा गिस्पेस यस सर करोगे आप किसके साथ करोगे करण के साथ चलेगा हाँ चलेगा ओके गुड चलो साहब स्टार्ट हो जाओ हेलो तनीश हेलो वीके टेस्ट है नाम नहीं लिया आपने सॉरी हेलो सर नाम भी पूछना है क्या नहीं नाम नहीं पूछना उसने बोला हेलो तनिष्क आ, नाम क्या हेलो तनिष है हेलो करण वीके टेस्ट है करण है इसका नाम करण हेलो करण ना सर वो पॉज नहीं हाँ। लेगा तो सुनो जब भी हेलो बोलो तो पावर लो वहां पे एक साथ मत पूछो क्वेश्चन तुमने भी गलती करी थी ठीक है ऐसा नहीं जल्दी से नहीं भागना आराम से चलना है पहले ग्रीट करो फिर क्वेश्चन करो ओके हेलो करण हाँ बोलो आप बोलो हेलो तनीश हेलो करण wie geht es Wie dir es geht mir sehr gut. Mir geht es sehr gut. Und dir? mir geht es auch gut in 2 Wochen wird der Bürgermeister den Jugendclub in unserem Stadtteil besuchen wir müssten ihn nicht nur empfangen sondern auch ein Interview mit ihm machen अब देखो यहाँ पे वियर नहीं आएगा इश आएगा जी का इश हो जाएगा है ना ध्यान दो आप ऐसा करना चाह रहे हो ना हाँ तो वहां पे क्या बोलोगे मैं ऐसा करना चाहता हूं राइट वियर नहीं है आपकी इच्छा है ये फिर मैं हेल्प के लिए सर इसको बोलूं फिर हेल्प के लिए और इस ब्राउ के दाहिने हेल्प है ich द brauche फ्यूअर ना deine Hilfe dafür wir sollen den Empfang des Bürgermeisters und Interview planen was denkst du daran Das ist gut und wir sollen Ihnen begrüßen. देखो एक तो ना जब आप सुनो जब भी आप कमेंट करो तो जैसे आप बार बार das ist eine gute Idee चल रहा था उसमें वेरिएशन dein Vorschlag gefällt mir sehr gut das ist ein guter Vorschlag है ना ich habe deinen Vorschlag sehr gut gefunden wir können das machen इस तरह से वेरिएशंस लाओ
एक ही चीज मत बोलो बार बार, है ना? Okay. ठीक है। Das passt mir gut. Wir sollen Ihnen begrüßen. Hast du eine Idee? ईनन कहां से आ गया? क्या? ईनन बोला आपने, ईनन ना? हाँ, Ihnen बोला ना, IHN. ईन, In. In. वैसे लग रहा है ईनन बोल रहे हो ना? In. हम्म, Vielleicht wäre es toll, wenn wir ihn Blumenstrauß oder und Rose geben können. ईन या ईम? Ihm. ईम आएगा, ईन बोला आपने, ईम आएगा, गेबन में डाटे में आएगा ना, ईम। Es wäre besser, wenn wir ihm einen Blumenstrauß oder eine Rose geben können, है ना? चलो जी आगे। आज अब इस पे अपना को दो रिएक्शन, दो रिएक्शन। Ja, das ist auch gut, aber ich habe gedacht, vielleicht kann unsere Band eine Lied spielen. Das ist besser als eine langweilige Rede. दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? Ich denke da, sorry. Ich habe gedacht, vielleicht kann unsere Band eine Lied spielen. ओके, माइंस डू, हम्म, ओके। eine Band spielen, ne? Eine Band. Band spielt etwas Schönes, ne? Eine Melodie oder so, ne? Ja, das klingt gut. Aber das wäre teuer sein. Wir müssen darauf denken. Wir dürfen nicht vergessen, dass Wir haben nicht so viel, wenn ich Geld habe. wir haben wenig Geld, ne? Und dafür brauchen wir Geld und dann wir müssen Geld sammeln, ja? Aber das ist nicht eine gute Idee. Wir sollen das nur einfach machen, ja? ऐसे अब यहाँ से गेस्पेस को बढ़ा सकते हो आप इस तरह से ना, Okay. है ना? Wir sollen es ein bisschen einfach machen. Ja, einfacher. Einfacher machen. Keine Sorgen, wir können auch Blumen geben oder vielleicht Kaffee und Kuchen anbieten. Anbieten. Ja, भाई काफे और कुकन अनबीटन कर रहे हैं ना? das ist ein तो guter Vorschlag. aber wir müssen Kuchen und Kaffee bestellen. Wir sollen zuerst denken, wie viele Personen sind da. Ja, kommen. So, dann können wir die Zahl haben und wir können einfach bestellen. Klar? Ja. Okay. ये तो नॉर्मल चीज है कि आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितने लोग आ रहे हैं। अब बुर्गर माइस्टर आ रहा है तो 1000 लोग भी आ सकते हैं, 2000 भी आ सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि पब्लिक प्रोग्राम होगा फिर, है ना? तो आसान नहीं है सबको, लेकिन एक ग्रुप को आप चाय नाश्ता तो करा ही सकते हैं, उसके साथ जो आएंगे ऐसा ही करते हैं, एक प्राइवेट जगह ले जाते हैं, उनको अंदर पंडाल बना देते हैं अलग ना, उनके लिए, मंत्री जी के लिए या जो भी है ना। हाँ, चलो आगे, नेक्स्ट। Mein Question. Okay. Gute Idee. Ich kann einen Kuchen backen. Und was ist mit Fotos? Wir brauchen unbedingt gute Bilder für unsere Website. Builder, not this is the word builder. Bilder, gute Bilder. Für die Webseite? Warum für die Webseite? C2 में बोल गए. Unsere Website, I think. Website के लिए. Aber warum für die Webseite? Okay. Für uns? Ja? Die Gespräche sieht nicht einfach aus. Ja, okay. Aber wir müssen einfach Gespräche machen. Aber das ist okay. Gehen wir weiter. Ich kenne einen Freund, die Deepak heißt. Ich kenne einen Freund. Ich kenne einen Freund, der Deepak heißt. Der, ठीक है. Und? Er hat DSLR Kamera. Kamera.
Mhm. Uh, Mhm. wie wäre es, wenn wir ihn einladen können? Ja, so, wir können auch Geld sparen Wir können auch Geld sparen. und er kann sehr gute Fotos machen. Ja? Das Er ist macht immer gute Fotos. Ja? Er macht gute Fotos, immer. immer. Wie ein das ist Profi. eine, wie ein Profi-Fotograf. या wie ein Fotograf. है ना? चलो आगे. das ist eine tolle Idee. Dann wir müssen keine Fotografen bezahlen. Fotograf? Grafen bezahlen. Dann müssen wir keine Fotografen bezahlen. Okay. Wir müssen keinen Fotograf bezahlen. Ja. Ja. Hm. Mhm. अब यहाँ पे Okay. एग्री करो इस स्टीमेट डियर सू Ich stimme dir. है ना आपको हमेशा रिएक्ट करना है आपस में Okay. जब बात करोगे रिएक्शन आना चाहिए आपका Ja, ich stimme dir zu. हम्म Okay. Welche Wir, welche okay. Fragen können wir ihn stellen? हम्म। अब यहाँ पे देखो जामेल लिख रहा है सुएस müssen wir die Fragen sammeln welche Fragen sollen wir stellen aber vorher müssen wir die Fragen sammeln ja wir brauchen eine Liste von Fragen okay so kannst du mir vorschlagen welche Fragen sollen wir stellen ja welche Fragen gibt es für das Interview Ich schlage vor, ich schlage dir vor ich schlage dir vor, wir können auch viele Fragen stellen. zum Beispiel Über Transportsystem zu verbessern, Verkehrssystem Transport is English Verkehrssystem zu verbessern und Luftverschmutzung Luftverschmutzung zu vermeiden. Ja. für Das, für die das sind Park, alle für die gute Parken ne sorry Parken nicht Parks Neue Parks neue grüne Parks neue grüne Parks grüne Parks aufzubauen. Ja. Was hältst du davon? Das sind alle gute Punkte. Und wer stellt die Fragen dann? und यहाँ पे एक चीज ऐड करो bis wann Bis wann? Okay. sammeln wir die Fragen Damals. so bis nächste Woche Okay. है ना oder bis Samstag bis kommenden Samstag Bis kommenden bis kommenden Sonntag आपके ऊपर है क्या कहना चाह रहे Okay. हो und wie viele Personen dürfen ihn fragen? Das ist schwierige Frage. Ich denke, schwierige wir Frage können schwierige Frage schwierige Frage. Und Idee देखो zwei oder drei Personen können Fragen stellen ना simple बनाओ उसको क्या दिक्कत है das ist eine schwierige Frage. Ich denke, Nein, nein, nein. Das ist eine schwierige Frage, aber ich denke, zwei Okay, oder drei das- Personen können die Fragen stellen. Simple. okay. Ich bin der Meinung, यहाँ पे ऐड कर दो. Ich bin der Meinung, dass zwei oder drei Personen Okay. Fragen stellen. पहले सर ये बोलना था कि मैं ये बोल रहा था कि हम साथ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी तो लेकिन सही यहाँ पे है लिया कितने लोग पूछेंगे ये क्लियर करना पड़ेगा ना अपने को हाँ तो मैं random जिससे बोल रहा हूँ ना मामला पूछना हो ना हाँ हम्म राइट ओके बोल Wir müssen auch या फिर nur ich stelle die Fragen. ओके Ja. So, wir haben eine Liste und ich bin
Ich bin ऐसे बोल सकते हो, nur ich kann die Fragen stellen. Nur ich kann die Fragen stellen. Klar? आगे चलो. Wir müssen auch eine Liste für die Fragen brauchen. Ja, Sie haben schon darüber diskutiert. Ja, Sie können die Fragen sammeln und Sie können 4 oder 5 Fragen haben. So, Sie haben eine Liste von Fragen. 4 oder 5 Fragen. Ja, Klar? klar. Okay. Wir haben alles geplant. Yeah. Choose that result. सिंपल. देखो बिल्कुल सिंपल है. आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन पे बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है अपने को. ऐसे ही आपको ये चीज आगे करनी है. ध्यान रखो, बस करना क्या है उस पर हमें बात करनी. क्लियर? पार्टनर सर कैसा भी आ सकता है, सही भी आ हो सकता है पार्टनर ऐसा हो जो कन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा पाए. उस केस में क्या करें? तो उस केस में आपको कोशिश करनी है कि गेस्ट स्पेस आगे बढ़े, थोड़ी सी आपकी हेल्प करो, उसकी क्वेश्चन पूछो उससे, तो जिससे आपका नुकसान नहीं. उसके चक्कर में अगर गेस्ट स्पेस बंद हो गई, आपने एफर्ट्स नहीं लगाए और वो नहीं बोल रहा है, तो फिर आपको नुकसान होगा. आपको भी डबल जीरो मिलेगी. अगर सर हम अपना रूल सही से करें, हाँ, तो फिर आपको नंबर मिलेंगे. वो मतलब नहीं वो दिखना चाहिए एग्जामिनर को आप एफर्ट कर रहे हो, आपको पता है, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन पार्टनर नहीं कर पा रहा है. वो अगर उसके साइड का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और अपन उसका साइड का बना दे, तो आप बना दो, या फिर ऐसा कोशिश करो कि आप ऐसा लगना चाहिए गेस्ट पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे बुलवाए, उसकी मदद करो. तुम 22 पील देके कहा समझ नहीं पा रहा है तो और इजी करो क्वेश्चन को थोड़ा सा, है ना. कोशिश करो, फंसाना नहीं है वहां पे. अपने को तो पास होना है. ठीक है, अपने को पास होना है, अच्छे नंबर लाना है. तो ये था भाई. आई होप कि आपको थोड़ा सा आज और चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, है ना. फिर अपन जल्दी मिलेंगे, फिर करेंगे आगे, है ना. ठीक है, चलिए. Auf Wiedersehen, tschüss, bye bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. रिचा सही है, आया समझ में? Yes, sir. ओके, बाय बाय, tschüss.